कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। हमारे सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। जहां जरूरत है वहां डॉक्टर्स और स्टाफ बढ़ाया गया है। सरकार संभावित तीसरी लहर को लेकर सतर्क है। वहीं कांग्रेस के चुनावी अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई कैडर नहीं है। प्रत्याशी अपने प्रयासों से जो कुछ करवा लें वो कर लें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में निराशा का वातावरण है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ तक सीमित हो गई है। कमलनाथ जी कांग्रेस मध्य प्रदेश में चल रही है। कांग्रेस में अरुण यादव, अजय सिंह को एक तरफ कर दिया है। कांग्रेस में जो हो रहा है वो ट्विटर और सोशल मीडिया पर हो रहा है, मैदान पर कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस के पास न नीति है, न मुद्दे हैं और न ही कैडर है। वहीं कांग्रेस की CWC बैठक पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में गांधी परिवार से हटकर कोई चीज नहीं हो सकती है। एक प्राइवेट कंपनी है जिसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चला रहे हैं। न दल की कोई विचारधारा है, न ही सिद्धांत है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है हमने आज़ादी में भाग ले लिया, लेकिन उसी कांग्रेस का नेतृत्व अब कन्हैया कुमार कर रहे हैं। उपचुनाव पर रणनीति पर मंत्री ने कहा कि हम कांग्रेस की विफलता और भाजपा सरकार की उपलब्धियां जनता को बताएंगे। कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया गया, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, मेधावी छात्रों को योजना को बंद कर दिया, कन्यादान योजना की राशि किसी बेटी को नहीं दी, संबल योजना को बंद कर दिया। कांग्रेस ने लूटने के अलावा कुछ नहीं कहा। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के बयान पर कहा कि वो संत हैं, संत के जो भाव होते हैं वो निर्विकार होते हैं और वो राजनीतिक कम संत ज़्यादा हैं, इसलिए संत के नाते उन्होंने जो धार्मिक बात लगती है वो कहती हैं। उनकी बातों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। देखिए, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार के स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई। हमारे सभी हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो सभी हॉस्पिटल में लग गए हैं। सभी हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने की व्यवस्था हुई है। जहां पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाना था वहां पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाया गया है। जहां डॉक्टर्स बढ़ाना है वो डॉक्टर्स बढ़ाने का काम हो रहा है। और इस तरह से सरकार पूरी तरह से संभावित तीसरी लहर को लेकर सतर्क है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है उनके पास कोई कैडर तो है नहीं। उम्मीदवार स्वयं चुनाव लड़ता है और उम्मीदवार अपने प्रयास से जो कर ले। और इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस में एक निराशा का वातावरण है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कमलनाथ जी तक सीमित हो गई है। बाकी सभी नेता, चाहे वो अरुण यादव जी हों, चाहे आपके अजय सिंह जी, राहुल भैया हों, चाहे जो भी कांग्रेस के नेता हैं, वो सबको एक तरफ कर दिया गया है। और चाहे वो लीडर अपोजिशन हो तो कमलनाथ जी हैं, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के कमलनाथ जी हैं। तो कमलनाथ जी की कांग्रेस मध्य प्रदेश में चल रही है और बाकी कांग्रेस एक तरफ अलग थलग पड़ी हुई है। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग जो उनकी 1.25 साल की जो विफलताएं हैं वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और हमारी 1.5 साल की सरकार की जो सफलता है, जो उपलब्धियां हैं, वो भी हम लेकर जा रहे हैं। कौन-कौन से धोखे भाई साहब जो कांग्रेस ने जनता के साथ किए, जो आप लोग बताएं? देखिए, कांग्रेस ने तो हर क्षेत्र में धोखा किया। कांग्रेस ने किसानों से कहा कि हम 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देंगे, किसी किसान का 1 पैसा माफ नहीं हुआ। कांग्रेस ने कहा कि हम नौजवानों को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को 4 पैसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कांग्रेस ने कहा कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान में 51,000 रुपये देंगे, किसी एक बेटी की शादी में 51,000 रुपये नहीं मिले। कांग्रेस ने जो हमारी जनता के कल्याण की योजनाएं थी वो सब बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी, मेधावी छात्र योजना बंद कर दी। ये सारी योजनाएं जो जिनसे हमारे नौजवानों को, छात्रों को फ़ायदा होता था, गरीब को संबल योजना से फ़ायदा होता था, वो सारी योजनाएं बंद कर दी। किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं दिया। वो संत है और संत के जो भाव होते हैं वो निर्विकार होते हैं और इसलिए वो राजनीतिक कम संत ज़्यादा है। तो संत के नाते जो चीज़ें उनको धार्मिक रूप से लगती है वो सहज भाव में कहती है
और इसलिए इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। पहली चीज तो गांधी परिवार से हट के कोई चीज हो नहीं सकती। एक प्राइवेट कंपनी है जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चला रहे हैं, और एक ना कोई दल की विचारधारा है, ना दल के कोई सिद्धांत है, ना कोई नीतियां हैं। ये कांग्रेस जो बात कहती है कि आज़ादी में हमने भाग लिया, उसी कांग्रेस का नेतृत्व अब कन्हैया कुमार कर रहे हैं, जो ये नारे लगाते हैं। त्योहारों के विशेष मौके पर यदि आप भी खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो मौका मत चूकने दें। भोपाल शहर की मोस्ट प्राइम लोकेशन पर सिद्धि समृद्धि लेकर आए हैं आपके लिए सस्ते बजट में 2 और 3 BHK हाई राइज अपार्टमेंट। इनकी सीरीज कोलार मेन 80 फीट रोड पर है, तो आप भी अभी बुक करें अपने सपनों का घर। संपर्क करें 9424477762।